ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंपकर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। आंख खुलते ही सामने हमारा मीठा प्यारा बाबा, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, हमारे लिए सच्ची सच्ची पाठशाला खोलते। हमें सत का संग मिला है। बाबा हमें दुखों से मुक्त कराने की विधियां युक्तियां बताते, सुखों का रास्ता बताते, सहनशीलता का गुण धारण कराते, हमें परोपकारी बनाते, विश्व कल्याणकारी बनाते और याद की शक्ति का किला बनाना सिखलाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और बाबा को साथी बनाकर साथ लेकर आते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा मस्तक पर तिलक देते हैं। बच्चे विजयी भव, पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, परोपकारी भव। बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, जो पार लगा देता है। बाबा कहते, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और हम बच्चे समझते हैं कि ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तो हमारे ही कर्मों का फल है। और बाबा कहते, बच्चे, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धिपन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ परोपकारी भव। बाबा कहते, अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। बाबा कहते, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए बिताई दो। और बाबा कहते, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। तो बाबा कहते, आप सभी भी समिया के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे खुदा, हमारा एक कदम हिम्मत का हजार गुना मदद बाबा की है। और बाबा की श्रीमत पर चलकर हम स्व का कल्याण करते, विश्व की बादशाही सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। फिर आते हैं नीचे, ग्लोब को सामने देखें। ये बेहद की स्टेज है और इस स्टेज की बत्तियां हैं ये सूरज चांद तारे। और हम आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर खेल खेलने वाले एक्टर्स हैं।
तो सभी आत्माओं को चमकते सितारे देखें। सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं। सब हमें स्वीकार करते हैं। और देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते हैं पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर अवतरित होती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा, राजयोगी राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से हम पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। अब हमें स्मृति आई है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं सृष्टि रंगमंच पर पाठधारी हूँ। और ये सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ कर्मों की खेती होती। जो कर्म हम करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता। सुख दुख का खेल इस सृष्टि पर ही चलता है, लेकिन परमात्मा पिता सदा सुख देते। जो दुख मिलता है हमारे कर्मों का मिलता। परमात्मा पिता सुखों का सागर है, वो कभी दुख नहीं देता। वो है ही सुखों का सागर, सदा सुख देता। उसकी हर बात, हर श्रीमत, हर चीज में कल्याण है। वही आकर संगम युग पर फिर से हमें सच्चा बनाता, हमें हमारी पहचान देता है, अपनी पहचान देता है। और उसको याद करने से मैं आत्मा पावन बनती हूँ। मैं आत्मा फिर से अपनी संपूर्णता को पाती हूँ, अपने संपूर्ण दिव्य स्वरूप को पाती हूँ। अब हम सब दर्शन चक्रधारी बने हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, जब अपने घर में है। हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, बिल्कुल अपने पिता के जैसे, बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं। और कल्प वृक्ष की जड़ों में है आधार मूर्त उदार मूर्त आत्माएं। हम यहाँ से खेल खेलने आते हैं नीचे। खेल खेलने आते हैं तो देने वाले बनकर आते, कि अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करने आते हैं। तो ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम हमें पहनने के लिए मिलता है, पार्ट प्ले करने का आधार है। लेकिन मैं पार्टधारी, मैं आत्मा हूँ। सारी वैल्यू आत्मा में है, सारी रिकॉर्डिंग आत्मा में है। सतयुगी दुनिया जो हमारे पिता की स्थापन की हुई दुनिया है, जहाँ सदा सुख ही सुख है, उस दुनिया के हम मालिक हैं। मैं आत्मा स्वयं का भी राजा और विश्व का भी राजा, डबल ताजधारी है। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, चारों ओर सुख ही सुख। लेकिन मेरी आंख कहीं नहीं डूबती। मैं आत्मा सदा सोल कॉन्शियस हूँ। यहाँ हर आत्मा सोल कॉन्शियस है। एक दूसरे को आत्मा देखते, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया धारण करते। हम 2 युग 2500 साल अथाह सुख भोगते हैं। यह हर आत्मा अपनी प्रारब्ध लेकर के आई है। 2 युगों तक यहाँ रावण को आने का अलाउड नहीं है। तो हम सदा सुखी हैं। जब निर्विकारी हैं तब सुखी हैं।
फिर धीरे धीरे देह विमान आया, कलाएं गिरती गई, खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर दे गया था, सदा के सुखी बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती। बाबा कहते लिंग रखते हैं तो अंदर आता है कि ये चैतन्य में भी है। समझ ना होने के कारण हम पहले हीरे का लिंग बनाते, फिर पत्थर का, फिर लिंग को भी काला बना देते। कि जैसे जैसे हमारे मन की स्थितियां बदलती जाती, वैसी वैसी हमारी बाहर की दुनिया बनती जाती। फिर अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी को महसूस किया तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। जो होकर गए हैं फिर उनको याद करते। लेकिन बाबा कहते ऐसे मनुष्य तो कोई होते नहीं, ये तो हमारी इनर पावर्स का यादगार है। तो इसलिए ऐसे ऐसे बना दिए, आठ भुजाएं बना दी। विघ्न विनाशक गणेश का रूप कैसा बनाया, तो ये हमारे इनर मन की स्थितियों के यादगार हैं, जिनके जड़ चित्रों से भी आज दिन तक भक्तों को सुख मिलता। तो बाबा कहते चैतन्य में होकर गए हैं तभी यादगार बने हैं। लेकिन हमारी कलाएं गिरती जाती, ना खुद का पता ना खुदा का पता। याद उसको ऊपर वाला कह के करते, ढूंढते धरती पर थे, ठीक कर भीतर कण कण में कह दिया। तो बाबा कहते ढूंढते किसको हो, और बाहर की प्राप्तियों को अपना आधार बना लिया, अपनी पहचान बना लिया। तो उनके पीछे ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते गए, आत्मा की डिग्री कम होती गई। तभी हम दुखी अशांत हुए। बाहर से चाहे कितनी भी प्राप्तियां कर ली, लेकिन वो फिजिकल कंफर्ट है जो आत्मा को चाहिए, उससे हम दूर होते गए। विकारों ने आत्माओं को कैसा कांटे जैसा बना दिया, खुद को भी दुख देते, दूसरों को भी दुख देते, और फिर परमात्मा को ब्लेम करते आए कि सुख दुख वही देता है। सुख मिला तो भी कहते उसने दिया, दुख मिला तब भी कहते कि उसने दुख दिया। बाबा कहते ऐसे तो हो ना सके। जो सुखों का सागर है वो तो सदा सुख देगा। लेकिन समझ ना होने के कारण हम उसको ब्लेम करते आए, फिर पुकारते भी आए कि आकर हमें दुखों से मुक्त करो, पतित से पावन बनाओ, हमें लिबरेट करो। तो वो परमात्मा पिता रहम दिल, रहम का सागर हमारी पुकार सुनकर आता है। हम अपकारियों पर भी आकर उपकार करते हैं। जिसकी 2 युगों से हमने सर्वव्यापी कह के इतनी गिलानी की, वो आकर हमें विश्व का मालिक बनाता है, स्मृतियां याद दिलाता, हमें अपने दिल तख्त पर बिठाता है। बाबा आकर हम पर क्लेम करते हैं, बच्चे तुम मेरे हो और मेरे जैसे हो। जो गुण शक्तियां मेरे हैं वो सब तुम्हारे हैं। और हम कहते बाबा हम तो काले मैले हैं, हम तो दुखी शांत हैं। फिर बाबा समझ देते हैं, बच्चे तुम जब आए थे तो प्योर थे, देवता थे। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे। हर जन्म में हमारे संस्कार बदल जाते और फिर कैरी फॉरवर्ड होते गए। तो बाबा सारी डिटेल समझाते हैं कैसे यहाँ पर कर्मों का खेल चला। जो कर्म हमने किए उसकी रिकॉर्डिंग हम पर हुई, उसके आधार से हम अगला पार्ट प्ले करते। ऐसे जो भी रिकॉर्डिंग हुई उसके आधार से हमारा खेल चला। हम नीचे गिरते आए, विकारों की प्रवेशता ने आत्मा को काला मैला बना दिया। बाबा की हर बात हमारे दिल को टच करती है कि जो बाबा कहते हैं वो सच है। हम कहते हाँ बाबा ऐसे ऐसे हुआ। तो हम बाबा कहा तो बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। हम बाप के सच्चे सच्चे बच्चे बन गए, उसके वर्षे के अधिकारी। फिर उसके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसा बाबा वैसे हम मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते हैं, हमें मानस से देवता बनाते हैं, बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं।
दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर हमें हमारी पहचान दी, हम आत्मा हैं। अपनी पहचान दी, वो परम आत्मा है। और चक्कर का ज्ञान दिया। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता रहता है। जो भी सीन हुई ड्रामा, बाबा कहते सुख दुख के लेबल तुमने लगाए हैं। लेबल हटाओ और इसको सिर्फ ड्रामा के रूप में देखो कि खेल चल रहा है। सीन आई और गई और बात सिनेरियो को पास करते जाओ। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना और हर सेकंड को बिंदी लगाते जाना, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम बेफिक्र बादशाह बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। कोई भी बात आए बो जाए, बाबा को देकर सदा हल्के होकर रहते। बाबा के कमरे में आते हैं। हमारा संबंध जुटा है अलमाइटी अथॉरिटी के साथ। वो हमारा बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है। त्रिमूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति शिव टीचर, त्रिमूर्ति शिव गुरु के रूप में आया है। हमारा हर संबंध उस एक के साथ जुटा है। एक से सारे संबंधों का रस लेते, सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर आत्माएं हैं। जो हम देखते देखते देख की दुनिया से जुड़ते गए, कर्मों के कितने बंधन बना लिए। अब सबको आत्मा रूप में देखते हैं और आत्मा भाई के रूप में देखते, और हर एक संबंध केवल पिता परमात्मा के साथ निभाते। हम कहते मैं बाबा का बाबा मेरा। आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं और ये हमारी सच्ची सच्ची पाठशाला है। परमात्मा पिता की स्थापन की हुई, जिस पाठशाला में बूढ़े बच्चे जवान अमीर गरीब पढ़े अनपढ़े सभी पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वो जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अब तो उनको सत्संग नहीं कहते, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग पोरे। सच्चा सच्चा संग हमें अब मिला है, जब वो सच्चा पिता आया है। बाबा कहते कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग एक ही है। अब हमको वंडर लगता सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। हमको तो बहुत खुशी है, सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हैं। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उस सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर नहीं निकलते। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते, पैसा कमाते। बाबा कहते थोड़ा सीख लिया फिर दुकान खोल लेते। यहाँ तो परमात्मा प्रैक्टिकल में है, ऐसा हमें ऐसा बनाते हैं। हमारा यह है सच्चा सच्चा गुरुद्वारा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम है अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते। वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है जिसको काल खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। ये आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार। तो बाबा आकर सारे चक्कर का ज्ञान देते, आदि मध्य अंत के राज समझाते, कर्मों की गुया गति का ज्ञान देते हैं। हम सब दर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हैं। ज्ञानी तो आत्माएं हैं। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 स्टूडेंट निकला, जिसने टीचर पर इतना निश्चय किया कि सबसे पहले खुद को तपाया गलाया और संपूर्ण बना। बाकी सब कामों में बच्चों को आगे किया, लेकिन धारणा में बाबा खुद आगे आगे रहा। तभी कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा। हम भी ऐसा नंबर 1 स्टूडेंट बने।
कि सबसे पहले जो पापा कहते हम कहते बाबा हमें करना है। धारणा में नंबर वन बने। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं बदला, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ कर खुद को पूरा परिवर्तन कर दिया। तो अभी जब हम पांडव भवन आते हैं तो स, बाबा के तपस्या की वाइब्रेशंस हमें भी सहयोग देते हैं। हमें भी तपस्या करना सहज हो जाता, योग लगाना नहीं पड़ता, नेचुरल योगी बन जाते। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करते, अपने तपस्या की वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाते, अंदर ही अंदर ऐसी घोर तपस्या करते कि हमारे तपस्या के वाइब्रेशन से सभी आत्माएं विकारों से, विकारों की अग्नि से मुक्त हो जाएं। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा, जो हमें मिला है सबको बांटते हुए, बाबा का संदेश सबको देते हुए बाप को प्रत्यक्ष करके घर जाना है। हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे। मन बुद्धि से फरिश्ता बन उठ चले ऊपर, सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते। सूक्ष्म वतन फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं, कलयुग पीछे रह गया। कलयुग की ओर हमारी पीठ है और सतयुग की ओर हमारा मुख है। सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर अपने बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समाते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा प्यार का सागर है, दुख हरता सुख करता है। बाबा अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्यार देते। स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। बाबा का प्यार है जो हमें परिवर्तन की शक्ति भर देता, हमें ज्ञान मूर्त धारणा स्वरूप बना देता। बाबा की याद से ही मैं आत्मा पावन बनती हूँ। और हमने बाबा को प्रायोरिटाइज किया है कि हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट बाबा है। जो बाबा कहे, जो बाबा कराए, सदा बाबा की याद में रहते। और बाबा ने आकर हमें समझ दिया है कि बाप को तो हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। तो बाबा कभी दुख नहीं देता। बाबा कहते ये जो दुख सुख का खेल चलता, ये दुख सुख सब कह देते परमात्मा देते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारे कर्मों का खेल है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, वे तो आते हैं सुख का रास्ता बताने। और बाबा कहते हैं बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, ये तो हमारे ही कर्मों का फल है। तभी तो हम बाप को पुकारते आए कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल, चित चैन जहां पाए। तो बाबा समझ देते हैं कि ये सारी सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है, ये हमारी बेहद की स्टेज है। ये सूरज चांद तारे इस मांडवे की बत्तियां हैं। ये चांद तारे रात के लिए और दिन में सूर्या। बाबा कहते इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता, रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। बाबा हमें एग्जाम्पल दे दे कर समझाते हैं कि ये पुरानी दुनिया को रात कहा जाता, कि जब आत्मा अज्ञानता के अंधकार में है तो बाबा फिर से सोजरा करने आए हैं। उसके लिए बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, कि आई ऑफ विजडम देते हैं, समझ देते हैं ये चक्कर कैसे फिरता, कैसे हम पतित बने, कैसे पावन बनेंगे। बाबा कहते ये ड्रामा खेल है, ये चलता रहता है, इसमें कभी किसी को क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि यहाँ तो हम कर्मों के बंधनों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते जो भी पाठ बजता है हमारे कर्मों के हिसाब से बजता, ये बना बनाया खेल है।
बाबा कहते, कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। अब गुनाह की कोई बात नहीं, ये तो पाठ है। बाबा कहते, बलाएं भी निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों। बाबा कहते, ऐसे नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती। बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। बाबा कहते, विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है, कितने अत्याचार होते, कहाँ भी सेफ्टी नहीं। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते सेंटर्स पर, फिर पापा कहते ऐसा समय आएगा बाहर निकल नहीं सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऐसा पुरुषार्थ कर खुद को पावन बनाए, मजबूत बनाए कि जब ऐसा समय आए हम देने वाले बन जाएं। पापा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा की बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब शक्तिशाली मजबूत बन गए हैं। हम और बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने मीठे प्यारे पापा का तो कितना न शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। सुखों का सागर, प्यार का सागर, कैसे ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते। और बाबा हर बात हमें डिटेल में समझाते हैं कि बाबा कहते बाप को बुलाते हैं कि आकर हमारे दुख हरो, दुखों को मिटाओ। दुख सुख बाबा कहते ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा देते, उन पर रख देते हैं। बाबा कहते मैं कभी दुख नहीं देता, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं। अब आप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। बाबा कहते तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सभी पीछे आएंगे। अभी हम कहते हैं हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा। सतयुग आना है, कलयुग जाना है।
पापा कहते कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, और है भी कितने थोड़े। पापा कहते यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए। वहां हमको समुद्र में जाने का नहीं, वहां सिलान बर्मा आदि नहीं होंगे, कुछ भी नहीं, ये कराची नहीं होगी। पापा कहते तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है, सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। बाबा कहते एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं, क्योंकि भारत असूल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए हैं। बाबा कहते अब फिर से भारत विश्व का मालिक बनेगा। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाए, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सब आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बन जाए। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति और माइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठ गए हैं। कब सोचा था हमें भगवान मिलेगा, मिलेगा भी तो ऐसे साधारण रूप में। हमारा बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है, और बाबा के संग में रहते, क्योंकि सच्चा सच्चा संग हमें अब मिला है। जो कहते संग तारे को संग बोरे, तो सच के संग में हम विश्व तरणी नदी से पार जा रहे हैं। नीचे का कुछ भी बातें परिस्थितियां, रावण के संस्कार हमें टच भी नहीं कर सकते। बाबा ने ऊंची स्थिति का आसन दे दिया है, याद की यात्रा सिखला दी है, सब दर्शन चक्रधारी बना दिया है। सारा दिन बुद्धि में चक्कर फिराते, मन से ज्ञान का भोजन करते, और मन को सदा ऊपर रखते हैं बाबा के पास। मन मना भव मध्याजी भव, इस मंत्र में हम स्थित होते हैं कि मन को मना मनाकर एक बाबा में लगाते, और अपने मन की स्थिति को अचाल डोल बनाते हैं। ना किसी बात, ना व्यक्ति, ना वैभव पर निर्भर होते, ना आकर्षित होते। संसार की सर्व कर्षणों से मुक्त, बाप के खजानों से भरपूर हम आकर्षण मूर्त बनते हैं। संसार की जितनी भी चमक दमक है झूठी है, टेम्परेरी है, आंखों को धोखा देती है। लेकिन जो बाबा के खजाने हैं हमारे जीवन को चमका देते, और जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते हैं, जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। हम हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्माएं हैं, जो बाबा से खजाने मिले हैं। खजाने संसार में किसी के पास नहीं, हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं, और ये खजाने जन्म जन्म हमारे साथ चलते हैं। इन खजानों से ही हर जन्म हम धनवान रहते, विश्व के मालिक बन करके रहते हैं। बाबा ने आकर हमें नारायणी नशा चढ़ाया है कि हम ही सतयुग के मालिक थे, फिर से बन रहे हैं। बाबा कहते संसार का नशा तो झूठा है, फिर करना पड़ता। ये नशा तो एक ही बार कर लेते कि कौन मिला है, क्या हम बन रहे हैं। बाबा को याद करते, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करते, और अविनाशी खजानों से भरपूर होते जाते हैं। हमारी डिग्री बढ़ती जाती, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा के से आ रहा अनंत प्रकाश हमें गुण ज्ञान शक्तियों की धारणा कराते जाता। हम गुण ज्ञान शक्तियों का स्वरूप बनते जाते हैं, सिर्फ कहने मात्र नहीं। हम हर दिन खुद को चेक करते हैं कि हम में कितना परिवर्तन आया। कल से आज बेटर, आज से कल और बेटर होते जाता, बैटरी बढ़ती जाती है।
तो बाबा कहते, बच्चे सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना सच्ची कमाई करना। और बाबा कहते, विशाल बुद्धिपन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाबा कहते, बच्चे माया जीत विजयी बनने के साथ साथ परोपकारी बनो। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा। बाबा कहते, अब परोपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशियों का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। और बाबा कहते, बच्चे विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। उसके लिए बाबा के पास बैठते, बाबा के पास आते हम एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते। अंदर क्या है वो स्पष्ट नजर आता। और बाबा की लगन की अगन में तप कर अपने अंदर की एक एक कमी कमजोरी को जला देते, समाप्त कर देते और फिर सागर में बहा देते। हम आत्माएं पावन शुद्ध बेदाग हीरे हैं, चमकती हुई मणियां हैं। बाबा ने हमारा मन अपनी श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी और हमारे संस्कारों में अपने गुण भर दिए। बाबा रोज हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। हम सदा सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं। अमृत वेले अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से टेस्ट कर लेते और सारा दिन इसी स्वरूप में टिक करके रहेंगे। हमें बाहर से किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हम देने आए हैं, देने वाली आत्माएं हैं। दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। जो खजाने हमें मिले हैं वो सबको बांटने हैं और एक एक आत्मा को बाबा का परिचय देना है, ताकि अंत में कोई भी उलहना नहीं दे। और बाबा सदा सुख देते, दुख हम अपने कर्मों से पाते हैं। बाबा कहते, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करो। हथकार विच दिल करतार विच एक शिव बाबा ही याद रहे। और सदा बुद्धि में एक ही बात याद रखनी है कि एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उसको मैं आत्मा बिलोंग करती हूँ। जो मेरा है मेरे सन्मुख में है, तभी अंतमति सो गति होगी। बाबा को याद करते, सबको बाबा की याद दिलाते, मन बुद्धि से बाबा का शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को, विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। सभी अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप की बिनती लगाएं और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य जमा करें। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे,
सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। और हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है तो उसके जैसी है। तो हम खुद को भूले, देव समझ बैठे, देव की दुनिया को संसार समझा तो कितना धोखा खाया। आत्मा विकारों में चली गई, कर्मों के बंधनों में बंधती गई। और जिस पिता को 2 युगों से हमने पुकारा, ढूंढा, याद किया, हमारी पुकार सुनकर आया है। वो दुख हरता, सुख करता है, वो सदा सुख देता। दुख हम अपने कर्मों का पाते हैं। वो फिर से आकर हमें पढ़ाई पढ़ाता है। हमारे लिए सच्ची सच्ची पाठशाला खोली है, रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोली है, जिसमें वो खुद पढ़ाई पढ़ाता है। हम बच्चों को पढ़ाकर आसमान बनाता है। श्रेष्ठ कर्म करने की उसमें विधियां, युक्तियां, फॉर्मूलेस देता है। और रोज हमें वरदानों से सजाता है। यही समय है परमात्म पालना लेने का, उसके खजाने भरने का, उसके प्यार का रिटर्न खुद को टर्न करके देने का। तो सभी आओ, हमें भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। हट्टी एक ही है, आना सबको है। समय से पहले आओ, पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। ऐसे सच्चे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बाबा को ब्लेम करने के संस्कारों का, व्यर्थ का, सब प्रकार की कमियों, कमजोरियों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? अपना काकपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे, मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी हूँ, परोपकारी हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है।
हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।